हेलो गाइस, वेलकम टू 66th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए 8 एंड 9 जुलाई का करंट अफेयर्स जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला इवेंट जो बेसिकली 10th जुलाई को होगा, बट 9 जुलाई में ही न्यूज़ आ गया, सो इसीलिए मैंने डाल दिया। नेशनल फिश फार्मर्स डे 2023 कब ऑब्जर्व होता है? 10th जुलाई को, ठीक है। नेशनल फिश फार्मर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 10 जुलाई एवरी ईयर टू रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द इनवेल्युएबल कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश फार्मर्स। ठीक है, फिश फार्मर्स जो होते हैं उनका जो कंट्रीब्यूशन है एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में, या फिर एक्वाकल्चर इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड जो प्रोफेशनल्स है या फिर दूसरे लोग जो भी इन्वॉल्व हैं इस सेक्टर से, ठीक है, उनको रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। The day is celebrated to honor and commemorate the contribution of Professor Dr. Hiralal Chaudhary and his colleague Dr. K.H. Ali Kuhni in Indian fisheries sector, who had guided the induced breeding and reproduction in Indian major calves by hypophysation technique. So basically, Professor Dr. Hiralal Chaudhary and K.H. Ali Kuhni ने इंडियन फिशरी सेक्टर में काफ़ी कंट्रीब्यूशन किया था। एक टेक्निक हाइपोफाइसेशन टेक्निक जो है, उन्होंने ये टेक्निक डेवलप किया था। ठीक है, अभी वो टेक्निक क्या है इसमें उस पर बात करके वीडियो का लेंथ में बढ़ाना नहीं चाहता, किसी और वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल इस डे को ऑब्जर्व करने का मेन रीज़न यही है कि प्रोफेसर डॉक्टर हीरालाल चौधरी एंड डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही को ऑनर करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन 1 जुलाई 1957 में इन्होंने ये हाइपोफाइजेशन टेक्निक जो है डेवलप किया था। ठीक है, अच्छा, अभी एक नया चीज़ मैंने इनकॉर्पोरेट किया है कि अब से कौन सा इवेंट सबसे इम्पोर्टेंट है या कौन सा इम्पोर्टेंट उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मार्क या फिर उसको समझने के लिए इंडिकेटर मैंने साथ में डाल दिया है। ये जो इवेंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, तो इसीलिए इसको मैंने बोल दिया कि ये हाईली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हाइथम अल घायस। ओपेक के सेक्रेटरी जनरल कौन है? हाइथम अल घायस। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, हाइथम अल घायस जो है ओपेक के सेक्रेटरी जनरल है। OPEC is actively considering expanding its membership by engaging in consultations with Azerbaijan, Malaysia, Brunei and Mexico. बातचीत चल रहा है कि ये जो 4 कंट्रीज है इनको इंक्लूड किया जा सकता है ओपेक में। ठीक है, एज ऑफ नाउ तो बातचीत चल रहा है, फाइनल कुछ डिसीजन हुआ नहीं है। अगर होता है तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। फिलहाल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्रेटरी जनरल कौन है ओपेक के? हाइथम अल घायस। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक के मेंबर्स कितने हैं? 13 कंट्रीज। ओपेक प्लस के कितने मेंबर्स हैं? 23 कंट्रीज। एंड ओपेक वाज एस्टेब्लिश इन जनवरी 1961। ये ओपेक मेंबर जो है बेसिकली वो पेट्रोल या फिर क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस है, और ये ओपेक प्लस जो मेंबर्स हैं बेसिकली ये एडिशनल और 10 मेंबर्स है जो लूजली कनेक्टेड हैं विद ओपेक कंट्रीज। ठीक है, इसीलिए 2 डिमार्केशन है, एक ओपेक मेंबर्स एंड ओपेक प्लस मेंबर्स। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इन तेलंगाना, मुखरा, ए मॉडल विलेज इन आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट बिकेम द फर्स्ट हैबिटेशन इन द स्टेट टू हैव बीन इंश्योर्ड बाय 100%। तेलंगाना में मुखरा करके एक मॉडल विलेज है जहाँ पे 100% इंश्योरेंस कवरेज जो है अचीव हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगेन न्यूज़ में आया है तो हमको ध्यान में रखना है। ठीक है, बट प्रायोरिटी जो है वो लो है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर सेवरल क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड ₹6,100 करोड़ इन वारंगल, तेलंगाना। वारंगल तेलंगाना में 6,100 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ले किया गया है बाय पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, डेवलपमेंट वर्क्स को लेके उतना चर्चा नहीं करते क्योंकि कुछ खास डेवलपमेंट वर्क है नहीं जो कि हमको ध्यान में रखना है। जस्ट की अमाउंट जो है कितना डेडिकेट किया जा रहा है, कितना प्रोजेक्ट बजट है, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमिलरली एक बीकानेर राजस्थान में कुछ प्रोजेक्ट्स ले किया गया है जिसका टोटल बजट है 24,300 करोड़। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी
हमको ध्यान में रखना है जो अमाउंट यहाँ पे एलोकेट किया गया है, ठीक है, आने से वही आने का ज़्यादा चांसेस है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडिया जॉइन द चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप्स, ठीक है। सो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है चैंपियंस ग्रुप ऑफ द ग्लोबल क्राइसिस रेस्पॉन्स ग्रुप, ठीक है। द जीसीआरजी वाज सेट अप बाय द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस इन मार्च 2022। सो लास्ट ईयर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने ये ग्रुप जो है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप जो है सेट किया था, ठीक है। So to address urgent critical global issues such as food and energy security challenges. So food and energy associated security challenges जो है उसको एड्रेस करने के लिए ये ग्रुप जो है सेट किया गया था, ठीक है। The GCRG is overseen by the Champions Group and comprises heads of states and heads of governments of Bangladesh, Barbados, Denmark, Germany, Indonesia and Sri. So 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी तक 6 कंट्रीज था, तो इंडिया को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो टोटल कितने मेंबर्स हो गए चैंपियंस ग्रुप में ऑफ द जीसीआरजी? 7 मेंबर्स, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, 7 मेंबर्स हो गए। संजय वर्मा जो है सेक्रेटरी वेस्ट इन द एमईए हैज बीन डेजिग्नेटेड एज शेरपा टू द जीसीआरजी प्रोसेस। तो संजय वर्मा को शेरपा बना दिया गया है टू द जीसीआरजी प्रोसेस, ठीक है। सो ये जो इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना है जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम आरबीआई, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रोज बाय $1.583 बिलियन टू $595.051 बिलियन। सो इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो इंक्रीज हो गया है $595.051 बिलियन, ठीक है, इन द वीक एंडेड ऑन जून 30, मतलब लास्ट वीक ऑफ जून में $595.051 बिलियन वैल्यू हो गया है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का। The foreign currency assets, a major component of the reserves, increased by $2.539 billion to $527.979 billion. So foreign currency assets का वैल्यू हो गया है $527.979 बिलियन। गोल्ड रिजर्व्स का वैल्यू जो है वो घट गया है, घट के $43.832 बिलियन हो गया है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है उसका भी वैल्यू घट गया है, घट के $18.239 बिलियन हो गया है। एंड कंट्रीज रिजर्व पोजीशन विद IMF, ठीक है, वो भी घट के $5.002 बिलियन हुआ है। सो सिर्फ बड़ा है फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है। सो ये भी इवेंट काफी इंपॉर्टेंट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए स्पेशली, तो ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ऑनर्ड इंडियन एस्ट्रोनॉमर अश्विन शेखर बाय नेमिंग ए माइनर प्लैनेट आफ्टर हिम एट एस्टेरॉइड्स कॉमेट मीटियर्स कॉन्फ्रेंस 2023 इन एरिजोना। सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इंडियन एस्ट्रोनॉमर अश्विन शेखर को ऑनर किया है, कैसे? एक छोटा सा प्लैनेट उनके नाम पे नेम कर दिया है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स कॉमेट मीटियर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? एरिजोना में, ठीक है। अच्छा, अश्विन शेखर को छोड़ के पहले 5 ऐसे इंडियंस हैं जिनके नाम पे कोई भी प्लैनेट नेम किया गया है, ठीक है। सीवी रमन उनमें से एक है, फिर है सुब्रमण्य चंद्रशेखर, फिर है श्रीनिवास रामानुजन, फिर है विक्रम साराभाई, फिर है मनाली कल्लत भाइनु बप्पू, ठीक है। सो टोटल अभी जो है 6 इंडियंस का नाम, मतलब नेम्स पे प्लैनेट्स नेम किए गए हैं, ठीक है। 6 इंडियंस हो गए हैं जिनके नाम पे प्लैनेट्स हैव बीन नेम्ड, इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट जो फैक्ट्स है। IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के प्रेसिडेंट कौन है? डेब्रा मेलोय एल्मग्रीन। सो ये है डेब्रा मेलोय एल्मग्रीन। हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस। मेंबर्स कितने? 85 कंट्रीज। कब फॉर्म किया गया था? 20 जुलाई 1990। ये है IAU का लोगो एंड ये है अश्विन शेखर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा साइन एन MOU इन पनामा सिटी to establish institutional framework for their ongoing cooperation in the field of election management and administration. So इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा ने साइन कर दिया है एक MOU
to establish institutional framework for their ongoing cooperation in the field of election management and administration. ठीक है, so election cooperation in the field of election management and administration में ये MOU साइन किया गया है इन दो कंट्रीज के बीच या फिर इन दो इलेक्शन कमीशन के बीच, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल ऑफ पनामा। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। मेरे ख्याल से ये मॉडरेटली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने मीडियम डेजिग्नेट किया है। ध्यान में ऑब्वियसली रखना है, बट अगेन मतलब अगर भूल भी जाए तो रिस्क नहीं है, वही बात है। सो लो एंड मीडियम का वही पर्पस है, भूल जाए तो रिस्क नहीं है, बट हाई जो है वो डेफिनेटली आपको याद रखना ही है। ठीक है, under its international cooperation program, the ECA had signed similar MOUs with Brazil, Chile, and Mexico in the Latin American region. The Commission had signed a total of 31 MOUs with EMBs and international organizations across the world. So अब तक 31 MOUs जो है साइन किया गया है with international election management bodies। ठीक है, अच्छा, इससे एसोसिएटेड एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। So Association of World Election Bodies is a global election management body institution and is the first global organization of election management bodies. So एक global organization है जो कि एसोसिएशन ऑफ वेरियस कंट्रीज के इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज हैं। ठीक है, सो उसका नाम क्या है, एवेब या फिर एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार, ये आपको पता ही होगा। सो ये है राजीव कुमार। एवेब के चेयरमैन जो है सुशील चंद्रा। सो ये है सुशील चंद्रा, ये थे 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इन्हीं को सक्सीड किया है राजीव कुमार ने। सो ये अभी एवेब के चेयरमैन है। ठीक है, एवेब का हेडक्वार्टर है सोंगडो, सियोल, साउथ कोरिया। एवेब वाज फॉर्म्ड ऑन 14 अक्टूबर 2013 एंड एवेब में कितने मेंबर्स है, 109 EMBs यानी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज, 119 इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज एंड 20 एसोसिएट मेंबर्स। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ जो है ये ध्यान में डेफिनेटली रखिएगा। ओवरऑल न्यूज़ जो है, न्यूज़ को आप मीडियम प्रायोरिटी के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इंडियन आर्चर्स प्रियांश एंड अवनीत कौर won gold in the junior mixed team compound event, defeating Israel in the final of the World Archery Youth Championships in Limerick, Ireland. Anyway, so प्रियांश एंड अवनीत कौर को गोल्ड मिल गया है कहाँ पे, वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में। ठीक है, जो कि लिमेरिक आयरलैंड में हेल्ड किया जा रहा है। सो आज जो है, आज इसका फाइनल डे है। सो फाइनल मेडल टैली जो है अपकमिंग 1-2 दिन में एक्सपेक्ट करता हूँ कि न्यूज़ में आ जाएगा। तो वो मैं फाइनली बता दूंगा आपको। अभी के लिए हमको क्या क्या ध्यान में रखना है थोड़ा बात कर लेते हैं। सो इंडियाज मानव यादव एंड ऐश्वर्या शर्मा ऑल्सो वोन ए ब्रॉन्ज मेडल। सो एक गोल्ड हो गया, एक ब्रॉन्ज हो गया। प्रियांश won gold medal at under-21 compound individual event and Aditi won India's 4th gold medal at under-19 compound individual event. So 1, 2, 3। ठीक है, मेरे यहाँ से 3 आ रहा है, 3 गोल, बट बोला जा रहा है कि 4 गोल्स है। सो और एक कोई इवेंट हुआ होगा जिसका न्यूज़ आउट नहीं हुआ होगा। ठीक है, सो अभी तक 3 गोल्ड, 1 ब्रॉन्ज। आगे चलते हैं क्या है न्यूज़ में। अदिति alongside ऐश्वर्या शर्मा एंड एकता रानी won the compound under-18 वुमेन्स टीम गोल्ड। अच्छा, सो चौथा गोल्ड भी यहाँ पे दिख गया। ठीक है, ओवरऑल इंडिया ने अभी तक 9 मेडल्स जीता है, जिसमें से 1 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक है, सो 4 गोल्ड हो गया, 1 सिल्वर हो गया, 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, सो कितना हो गया, 8 मेडल्स हो रहे हैं और एक कोई मेडल आया है। ठीक है, देख लेते हैं, न्यूज़ को थोड़ा डेवलप होने दीजिए, तो जैसे ही अपडेट्स मिलता है मैं आपको बता दूंगा। अभी तक के लिए ये न्यूज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अभी तक के लिए 9 मेडल्स इंडिया ने जीता है। ठीक है, जिसमें से 4 गोल्ड पक्का है, बाकी 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर। ये थोड़ा सा देखना होगा कि सिल्वर और ब्रॉन्ज का क्या टैली है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वैसे इवेंट जो है काफ़ी हाई है। आप फिलहाल के लिए वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप्स कहाँ पे हुआ था, लिमेरिक, आयरलैंड। सो इसको ध्यान में डेफिनेटली रखिएगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी आगे जैसे न्यूज़ डेवलप होता है वो मैं कवर कर लूँगा, जो भी नया चीज़ आता है। ठीक है, फाइनल मेडल्स के लिए आई विल अपडेट यू। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। चाइना लॉन्च इज फर्स्ट ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड ओपन काइलिन। सो चाइना ने क्या किया है, लॉन्च कर दिया है अपना एक ओपन सोर्स
डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है ओपन काइलिन, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ इट्स एफर्ट्स टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन यूएस टेक्नोलॉजी। सो यूएस टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी हटाने के लिए ये ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया है, ठीक है, ओपन काइलिन। सो इसको ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंस लेवल मीडियम है, ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है। मैं कहूँगा कि इसको भूलिएगा मत, ठीक है, ध्यान में रखना है। लो जो प्रायोरिटी है उसको आप भूल सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, बट इसको ध्यान में रखना है। यूनियन गवर्नमेंट ऑथराइज जस्टिस शिव कुमार सिंघवन, ए जुडिशियल मेंबर ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, to act as the chairperson of the tribunal till a new chairperson is appointed. He replaces Justice Adarsh Kumar Goel. So Justice शिव कुमार सिंह को एक्टिंग चेयरपर्सन बना दिया गया है ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। एक्टिंग चेयरपर्सन किसको बना दिया गया एनजीटी का? जस्टिस शिव कुमार सिंह को। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। 3-day वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 ऑर्गेनाइज्ड by the World Hindu Foundation is scheduled to start on November 24th at a convention center in Bangkok, Thailand. So World Hindu Conference कहाँ पे होगा? बैंकॉक, थाईलैंड में, ठीक है। The theme of the World Hindu Conference is Jayasya Ayantnam Dharma, meaning Dharma, the abode of victory. इंपॉर्टेंस लेवल क्या है? मीडियम दिया है, ध्यान में रखिएगा जस्ट। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा लॉन्च इंडिया फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट। सो जम्मू एंड कश्मीर में लॉन्च हो गया है इंडिया का फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट, ठीक है, which will ensure round the clock services of health counselors, clinical psychologists and consultants. So health related services provide किया जाएगा 24/7, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, इंडिया फर्स्ट टेलीमानस चैटबॉट कहाँ पे लॉन्च हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर में। टेलीमानस का फुल फॉर्म क्या है? टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, टेलीमानस, ठीक है, टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। तो टेलीमानस में क्या है कि ये एक 2 टायर सिस्टम है, जिसमें एक तो होगा कि स्टेट टेलीमानस सेल्स, जहाँ पे ट्रेन काउंसलर्स एंड मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट रहेंगे, ठीक है, और दूसरे होंगे स्पेशलिस्ट एट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। सो एक स्टेट लेवल पे होगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज, फिजिकल कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और ई संजीवनी फॉर ऑडियो विजुअल कंसल्टेशन ये भी प्रोवाइड करेंगे। पर टीयर 1 जो है वो थोड़ा सा ऊपर के लेवल में, सो वो स्टेट लेवल पे कंसल्टेशंस या फिर एक्टिविटीज या फिर काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज रूल्स दैट कुड पोटेंशियली रिस्ट्रिक्ट कार्ड इशुअर्स फ्रॉम एंगेजिंग इन एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स विद कार्ड नेटवर्क्स लाइक मास्टर कार्ड, वीजा और रुपे। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट सर्कुलर रिलीज किया जिसका नाम है अरेंजमेंट विद कार्ड नेटवर्क्स और इशू ऑफ डेबिट कार्ड एंड डेबिट क्रेडिट एंड प्रीपेड कार्ड्स, ठीक है। सो इसमें क्या है कि अभी तक क्या होता था कि क्रेडिट कार्ड अगर कोई इशू होता था या फिर डेबिट कार्ड कोई इशू होता था, वो एक पार्टिकुलर जो कार्ड नेटवर्क है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा या रुपए, ठीक है, सो इनके साथ मतलब डायरेक्ट टाई अप रहता था और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता था। आप मतलब वो जो प्रोवाइड करेंगे, जिस कार्ड नेटवर्क के साथ टाई अप किया हुआ है उनका, उसी कार्ड नेटवर्क से आपको कार्ड मिलेगा। बट अभी क्या है कि इस सर्कुलर की वजह से अभी हम चूज कर सकते हैं कि हमको मास्टर कार्ड का कार्ड नेटवर्क चाहिए या फिर वीजा का कार्ड नेटवर्क चाहिए। अगर आपने क्रेडिट कार्ड देखा होगा उसमें लिखा रहता है बड़ा से, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देखा होगा, वीजा मास्टर कार्ड लिखा रहता है। सो वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको वीजा कार्ड का सर्विस चाहिए या मास्टर कार्ड का चाहिए या रुपए का चाहिए, ठीक है। प्रायोरिटी लेवल में ये लो दिया गया है क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा, ठीक है, बाकी आप ध्यान में रख सकते हैं, भूलने से भी तक प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप एम्ड एट बूस्टिंग इकोनॉमिक लिंकेजेस, ताइवान अनाउंस्ड इट वुड ओपन इट्स थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन इंडिया इन मुंबई। सो ताइवान क्या करेगा? अपना थर्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन करेगा कहाँ पे? मुंबई में, ठीक है। सो ऑफिस का नाम यूजुअली होता है ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर, ठीक है, TECC। सो ये कहाँ पे ओपन हो जाएगा? अभी थर्ड वाला ऑफिस मुंबई में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सो इंपॉर्टेंट लेवल पे मीडियम है, भूलना नहीं है, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। गुजरात गवर्नमेंट डबल द इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम द 11th of this month. Now the beneficiaries of PMJAY will get an insurance cover of 10 lakh rupees instead of earlier 5 lakh. So गुजरात गवर्नमेंट ने डबल कर दिया है जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके
अंडर जो इंश्योरेंस कवर था, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसेंटली डबल द इंश्योरेंस कवर अंडर द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। सो गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। पीएम नरेंद्र मोदी पीस्ड फॉर शेयरिंग इंडियाज इंडिजिनियसली डेवलप्ड एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी with SCO member countries to remove language barriers within the international grouping. So पीएम नरेंद्र मोदी ने बेसिकली SCO समिट हुआ था जो रिसेंटली, तो वहाँ पे भाषिनी को पिच किया था, बोला था कि इससे इसको अडॉप्ट करने से क्या होगा कि जो इंटरनेशनल लैंग्वेज बैरियर है वो घटेगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है कि वो ये ऐप यूज करेंगे या ये जो प्लेटफॉर्म है इसको यूज करेंगे तो जो प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो घट जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करने का ही मेन इंटेंशन था इंटरनेशनल लेवल। करंटली एससीओ's ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर मैंडरिन एंड रशियन। सो करंटली एससीओ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिर्फ दो लैंग्वेज है, मैंडरिन एंड रशियन। यूनाइटेड नेशंस के लिए जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो होते हैं 5, ठीक है, और एससीओ का है 2, मैंडरिन और रशियन। इंडिया हैज आल्सो बीन पिचिंग फॉर इंक्लूडिंग इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द ग्रुपिंग। सो इंडिया इंग्लिश को भी इंक्लूड करने के लिए बोल रही है एससीओ मेंबर्स को। आगे होगा कि नहीं वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन नोन एज डिजिटल इंडिया भाषिनी ऑन जुलाई 4, 2022। सो जुलाई 4, 2022 को नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था डिजिटल इंडिया भाषिनी, ठीक है। सो ये जो इवेंट है एंटायरली इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। इन्फोसिस चीफ इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी ऑफिसर एंड साइबर सिक्योरिटी हेड विशाल साल्वी ज्वाइन पुणे हेडक्वार्टर सॉफ्टवेयर फर्म क्विक हिल टेक्नोलॉजीज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। सो ये जो इवेंट है इसका प्रायोरिटी ऑर्डर तो लो है, ध्यान में रखिएगा, याद नहीं रहने से भी चलेगा, ठीक है। सो क्विक हिल टेक्नोलॉजीज के सीईओ कौन बने हैं अभी? विशाल साल्वी। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। शेखर कपूर won Best Directors Award for What's Love Got to Do with It at the British National Awards. The movie also won the Best British Film. So, Best British Film What's Love Got to Do with It and Best Directors Award शेखर कपूर को मिल गया है कहाँ पे? ब्रिटिश नेशनल अवार्ड्स में, ठीक है। सो ये है शेखर कपूर, इसको डेफिनेटली याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। Permanent representative of the United Kingdom to the United Nations and President of the Security Council for the month of July, Ambassador Barbara Woodward called for the expansion of the UN Security Council's permanent seats to include India, Brazil, Germany, Japan, and African representation. So, India, Brazil, Germany, Japan, and maybe Africa से एक या दो कंट्री सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो ये भी न्यूज़ डेवलपमेंट स्टेज पे है, आगे कुछ फाइनलाइज होता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि करेंटली जो है सो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंसी है वो हर महीने रोटेट होते रहता है, ठीक है। सो इस महीने जुलाई के महीने में ये किसके पास है? ये है यूके के पास, ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया था। सो जुलाई के महीने में जो प्रेसिडेंसी है वो है यूके के पास, अगले महीने हो जाएगा यूएस के पास, ठीक है, एंड उसके बाद वाला महीना हो जाएगा अल्बानिया के पास, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। ये भी मीडियम कैटेगरी का है, मीडियम इंपॉर्टेंस का है। बैंक ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2022। सो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है ये न्यूज़ में आपने सुना ही होगा। सो बैंक ऑफ इंडिया जो है, बैंक ऑफ इंडिया ने भी अभी मतलब फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन चुकी है जो कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जो है ऑफर करेगी टू वीमेन, ठीक है। प्रीवियसली महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट वेर ओनली अवेलेबल थ्रू पोस्ट ऑफिस सर्विस। सो पहले ये पोस्ट ऑफिस सर्विसेज से पोस्ट ऑफिस में ही मिलता था ये सर्विस। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया जहाँ पे बोथ प्राइवेट बैंक एलिजिबल प्राइवेट बैंक्स, ठीक है, सारे प्राइवेट बैंक्स नहीं, जो भी एलिजिबल प्राइवेट बैंक्स, सो बेसिकली जो भी मेजर प्राइवेट बैंक्स है एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को मतलब प्रोवाइड कर सकती है टू वीमेन, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल विल होस्ट द फर्स्ट मीटिंग ऑन द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय यूके।
सो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज करेगी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ एआई, ठीक है, जो कि यूके ही ऑर्गेनाइज कर रही है, बिकॉज यूके तो इस महीने प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है, ठीक है। मीटिंग जो है जुलाई 18 को होगा, तो इसीलिए मैंने इसको अभी के लिए लो इम्पोर्टेंस दिया है, बिकॉज इस मीटिंग में कुछ डेवलपमेंट होता है, तो वो अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है तो वो डेफिनेटली हमको डिस्कस करना है एंड उसको मे बी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बट ये जो है ये ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट मुझे लगता नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। श्रावणी मेला, one of the largest religious congregation in the country's eastern region, was inaugurated in Jharkhand's देवघर district. So श्रावणी मेला जो है कौन से स्टेट के साथ एसोसिएटेड है? झारखंड के साथ, ठीक है। और प्राइमरली देवघर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट होती है, बिकॉज ये बाबा बैद्यनाथ धाम टेम्पल जो है वहीं पे है, ठीक है। सो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि श्रावणी मेला एसोसिएटेड विद झारखंड, ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता, बट ध्यान में रखिएगा, ठीक है, भूलने से भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मेरे को लगता है। बाकी आपके ऊपर है, बिकॉज आपको एग्जाम देना है, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं तो डेफिनेटली रखिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। द यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट थीम्ड फॉस्टरिंग सिनर्जीज यूनाइटिंग द फैल्कन एंड टाइगर इकोनॉमीज टुक प्लेस एट द एडीजीएम ऑडिटोरियम इन अल मायरिया आइलैंड अबू धाबी। सो यूएई इंडिया इकोनॉमिक समिट कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में, ठीक है। The event was jointly hosted by SBI Capital Markets Limited and Abu Dhabi Global Market. In a separate event, Ras Al Khaimah Economic Zone (RAKES) and the Indian Chamber of Food and Agriculture signed a memorandum of understanding aimed at promoting mutual growth and development in the food and agricultural sectors of the UAE in India. So इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं, स्पेशली ये वाला चीज। UAE इंडिया इकोनॉमिक समिट कहाँ पे हुआ? अबू धाबी में। इंडियन एम्बेसडर टू यूएई कौन है? संजय सुधीर। इक्फा के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एमजे खान। इक्फा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इक्फा फॉर्म्ड ऑन 2015, ठीक है। सो ये है इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर का लोगो, और ये है एमजे खान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। डेनमार्क जोनास बुल बियर्ड डिफीटेड अपग्रेड मुंबा मास्टर्स जावोकी सिंदाराव एज त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स won the inaugural ग्लोबल चेस लीग 2023। सो त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो है वो जीत गई है इनॉग्रल ग्लोबल चेस लीग 2023, जो दुबई में हुई थी। टेक महिंद्रा इसकी स्पॉन्सर थी, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है, ध्यान में रखिएगा। त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो है वो जीत गई है त्रिवेणी कॉन्टिनेंटल किंग्स जो है वो जीत गई है ग्लोबल चेस लीग 2023, ठीक है। चलते हैं हमारे आखिरी इवेंट पे। इंडिया वोन 5 मेडल्स एट द सेकंड एलोरा कप 2023। सो इंडिया को 5 मेडल मिल चुका है सेकंड एलोरा कप 2023 में, ठीक है, जो कि अस्ताना कजाकिस्तान में हेल्ड हुआ था। विजय कुमार, सुषमा, केशम, संजीत सिंह, नीमा एंड सुमित क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर द कंट्री। सो सबको बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल्स ही मिला है, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखिएगा, इंडिया को टोटल 5 ब्रॉन्ज मेडल्स मिला है सेकंड एलोरा कप 2023। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। Election Commission of India recently signed an MOU with Electoral Tribunal of which of the following countries for cooperation in the field of election management and administration? Panama. The Association of World Election Bodies (AWEB) headquarters is located in Seoul. According to latest updates from RBI, India's foreign exchange reserve stands currently at $595.051 billion. Draft circular arrangement with card network for issue of debit, credit, and prepaid cards was recently released by which of the following regulators? RBI. Which of the following organization will hold the first meeting on the potential threats of artificial intelligence? United Nations Security Council. Shravani Mela is associated with which of the following states? Jharkhand. Which of the following countries recently became a member of the Champions Group of the Global Crisis Response Group? India. Recently, Taiwan announced to open its third representative office in India in which of the following cities? Mumbai. The World Archery Youth Championship was held in Limerick. How many medals did India win in the second Eloda Cup 2023? 5. 5 bronze medals, ठीक है। National Fish Farmers Day is observed on 10 July. Which of the following countries holds the presidency of UNSC for the month of July? UK. So last month जो है UAE ने हेल्ड किया था प्रेसिडेंसी। सो जून में UAE था प्रेसिडेंसी हेल्ड किया था UNSC का। अभी USA अगले महीने होगा, उसके बाद वाले महीने अल्बानिया। UAE India Economic Summit was held in Abu Dhabi. Recently, Mukhra, a model village,
became the first habitation in the state of dash to have been insured by 100%. Telangana. Which of the following state governments recently doubled the insurance cover under Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana? Gujarat. Which among the following states union territories launched India's first telemanas chatbot? Jammu and Kashmir. Which of the following recently became the first PSB to launch Mahila Samman Savings Certificate 2023? Bank of India. Who among the following was recently honored by the International Astronomical Union by naming a planet after him? Ashwin Sekhar. Which of the following AI-based platforms was recently pitched at the SEO Summit to remove language barriers within the international grouping? Bhashini. Which of among the following teams won the inaugural Global Chess League 2023? So Triveni Continental Kings. Who among the following was recently appointed as the acting chairperson of the National Green Tribunal? Shiv Kumar Singh. Who among the following was recently awarded the Best Director at British National Awards? Shekhar Kapoor. Who among the following was recently appointed as the CEO of Quick Hill Technologies? Vishal Salvi. The World Hindu Conference 2023 will be held in Bangkok. Which of the following countries recently launched its first open source desktop operating system called OpenKylin? China. सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए भी इंफॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड बाय बाय।